Hello everyone, welcome back to my channel and today we're going to talk about the Hollywood movie called Riddick। कहानी की शुरुआत में हमें रिडिक को दिखाया जाता है जो किसी बंजर प्लेनेट पर बहुत ही जख्मी हालत में होता है, जिसका एक पैर भी जख्मी है जिसकी वजह से वो रेंग कर चल रहा है। और हर प्लेनेट की तरह इस प्लेनेट पर भी कुछ खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं जो भेड़िए की तरह दिख रहे होते हैं। और अचानक से वो सभी क्रिएचर्स रिडिक पर हमला करने लगते हैं। रिडिक रेंगते रेंगते एक पानी के गड्ढे में छिप जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। उन क्रिएचर्स के जाने के बाद रिडिक बाहर आता है, पर तभी उन्हीं भेड़ियों में से एक भेड़िया उस पर फिर से अटैक कर देता है जो वही छुपा हुआ था। पर रिडिक उसे संभाल लेता है और एक मेटल की चीज को दूर फेंकता है, जिसको लेने के लिए वो भेड़िया रिडिक को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद रिडिक अब एक गुफा में जाकर छुप जाता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके और अपने पैर के बारे में सोच सके, क्योंकि वो घायल है। इस गुफा में पानी का एक तालाब भी होता है जहां कुछ देर बाद पानी पीने के लिए वही भेड़िया आता है। लेकिन तभी कुछ खतरनाक क्रिएचर्स पानी से बाहर आते हैं जो उस भेड़िए को मार देते हैं। दरअसल वो क्रिएचर्स बहुत ही जहरीले हैं जिनका जहर बहुत ही खतरनाक है, जिससे वो अपने शिकार को मारते हैं। रिडिक भी वहीं पर छुपा हुआ ये सब देख रहा होता है और रिडिक को भी आगे का रास्ता तय करने के लिए इसी तालाब को पार करके जाना है। तभी वो पानी वाले क्रिएचर्स रिडिक को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। रिडिक उनसे खुद को बचाता है और कुछ क्रिएचर्स को मार देता है। इसके बाद वो दूसरी तरफ जाकर पत्थरों के बीच बनी दरारों में छिप जाता है। यहाँ पर रिडिक अपनी कहानी सोचता है कि कैसे वो इस प्लेनेट पर फंसा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रिडिक ने लॉर्ड मार्शल को मारा था और उसके बाद वो नया लॉर्ड बन गया था। पर रिडिक इन सबसे खुश नहीं था क्योंकि उसकी जान के पीछे पहले से ही बहुत लोग पड़े हुए थे। अब उसकी जान को और भी खतरा था क्योंकि हर कोई लॉर्ड बनना चाहता था, और ऐसा तभी हो सकता था जब कोई रिडिक को मारता, क्योंकि वहां का नियम था कि जो भी वहां पर राजा को मारेगा वही राजा बनेगा। इसी वजह से हर वक्त रिडिक की जान को खतरा था और रिडिक भी इस बात को अच्छे से जानता था। जहां रिडिक को एक लेडी ने भी मारने की कोशिश करी थी, पर रिडिक खुद को बचाकर उसे ही उल्टा मार देता है क्योंकि वो तेज और चालाक शिकारी है। और रिडिक जानता था कि उसे मरवाने के पीछे वाको का हाथ है। वाको लॉर्ड बनना चाहता है। अब रिडिक वाको के पास जाता है और उसे एक डील करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे फ्यूरिन प्लेनेट का रास्ता बता दो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ का लॉर्ड बना दूंगा, जिसके लिए वाको मान जाता है। फ्यूरिया प्लेनेट का नक्शा पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसका रास्ता सिर्फ वाको को पता था। इसलिए वो अपने कुछ खास साथियों के साथ रिडिक को फ्यूरिया प्लेनेट के लिए रवाना कर देता है। जहाँ कुछ वक्त के बाद जब वो उस प्लेनेट पर पहुँचता है, तब वहाँ पहुँचने पर समझ आता है कि वो तो बस वाको की चाल थी रिडिक को मारने की। इसलिए वो उसे फ्यूरिया प्लेनेट पर नहीं बल्कि किसी दूसरे बंजर प्लेनेट पर ले गए थे। इसके बाद वाको के सभी साथी रिडिक पर हमला कर देते हैं और रिडिक भी उनसे लड़ता है, पर वाको का एक आदमी रिडिक को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और उन्हें लगता है कि रिडिक मर गया है और वो सब उस प्लेनेट से निकल जाते हैं। इसलिए प्रेजेंट में रिडिक इस प्लेनेट पर सरवाइव कर रहा है जहां वो तालाब का पानी पीता है और मछली पकड़कर खाता है। लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना होगा, जिसके लिए उसे वही खूंखार क्रिएचर वाले तालाब को पार करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक मरे हुए भेड़िया के बच्चे को अपने साथ ले आता है और उसे पालने लगता है क्योंकि उसे एक साथी चाहिए जो उसकी मदद कर सके। अब वो उसे पालने लगता है और पानी वाले क्रिएचर्स का जहर थोड़ा थोड़ा करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि वो उनके जहर से इम्यून हो जाए। वो जहर वो अपने पालतू पेट पर भी इंजेक्ट करता है। इसके बाद जब वो दोनों अपने शरीर को रिकवर करने लगते हैं, तब वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं। रिडिक इस तालाब में उतरता है जिसमें से कई खतरनाक क्रिएचर्स निकलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर रिडिक सबको एक एक करके मार देता है और अपने पेट के साथ वहां से निकल जाता है। इसके बाद अब कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिडिक का पेट बड़ा हो चुका है और वो दोनों उसी प्लेनेट पर ट्रेवल कर रहे हैं जहां उसका पेट उसे एक बॉल ला कर देता है, जिससे रिडिक को इंसानों के होने का सबूत मिल जाता है। और जब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है, तब उसे इंसानों का बनाया हुआ एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, जिसके अंदर रिडिक जाकर चेक करता है, पर वहां पर इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं होता। लेकिन वहां पर उसको कुछ खाने पीने की चीज जरूर मिल जाती है और साथ ही में उसे कुछ आर्टिकल्स भी मिलते हैं जो रिडिक के बारे में होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी रिडिक का कटा हुआ सिर लेकर आएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। जिसको पढ़ने के बाद रिडिक जैसे ही स्टेशन से बाहर आता है तो देखता है कि आसमान में कई सारे बादल आ चुके हैं और बस बारिश होने वाली है, जो उनके लिए खतरे का संकेत था, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। इसके बाद रिडिक वापस से उस स्टेशन के अंदर आता है और मशीन ऑन करके खुद को डिटेक्ट करता है और पूरे यूनिवर्स में अपने इस प्लेनेट पर होने का सिग्नल भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे इस प्लेनेट से निकलना है तो यहाँ किसी न किसी को तो बुलाना पड़ेगा और ऐसा करने से जरूर वहाँ लोग उसे पकड़ने आएंगे।
और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहाँ एक शिप आ जाती है जो रिडिक की तलाश में होते हैं, जिसमें उनका लीडर सेंटना और उसका खास आदमी डीएस और उसके साथी होते हैं, जो अपने शिप को स्टेशन के पास लैंड करते हैं। सेंटना अपने शिप के पावर नोटिस को एक लॉकर में बंद कर देता है और उसके बाकी के साथी उस पर नजर रखते हैं। असल में पावर नोट्स की मदद से ही उनकी शिप स्टार्ट होती थी और वो लोग जानते हैं कि रिडिक कितना शातिर है। अगर वो नोट्स उसके हाथ लग गए तो वो शिप लेकर भाग जाएगा, इसलिए वो ये सब करते हैं। इसके बाद सेंटना के खास आदमी डीएस को दिखाया जाता है, जो स्टेशन के गेट पर लिखा एक मैसेज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि एक शिप छोड़ो और चले जाओ, वरना यहीं पर मारे जाओगे। इसके बाद सेंटना अपने एक और साथी, जिसका नाम लूना होता है, उससे कहता है कि उस कैदी को आज़ाद कर दो। दरअसल शिप में एक लेडी कैदी है जिसको लूना आज़ाद कर देता है। आज़ाद होते ही वो वहाँ से भागने लगती है, पर सेंटना उसे दूर से ही शूट करके मार देता है, जिसको रिडिक भी देख लेता है। इसके बाद सेंटना शिप के बाहर आकर रिडिक को तेज आवाज में धमकाता है कि वो यहाँ उसका सिर लेने आया है, जिसको वो हर कीमत पर लेकर रहेगा। जहाँ हम सेंटना के साथियों को बात करते हुए देखते हैं, जो रिडिक के बारे में जानते थे और उससे भिड़ना नहीं चाहते थे, पर मजबूरन अपने लीडर की बात उन्हें माननी पड़ती है। फिर वो उस स्टेशन के पास बड़े बड़े मोशन साउंड कैमरास लगा देते हैं, जिससे उन्हें रिडिक का पता लग जाए। और उसके कुछ देर बाद सेंटना और उसके साथियों को पता चलता है कि अब इस प्लेनेट पर एक और शिप लैंड करने वाला है। पर सेंटना नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर आए, क्योंकि वो अकेला ही रिडिक को पकड़ना चाहता है और इसका इनाम वो खुद अकेला रखना चाहता है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर एक और शिप आ जाती है और स्टेशन के पास ही लैंड करती है। उनके लीडर का नाम है जॉन और उसके कमांडर का नाम है डाल। इसके बाद जॉन और उसके साथी सेंटना के पास आते हैं और उससे बात करते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके काम में दखल नहीं देंगे। पर सेंटना एक लालची इंसान है और उन्हें दूर रहने के लिए बोलता है। अब इसके बाद जॉन के शिप के पावर नोट्स भी सेंटना के लॉकर में बंद करवा दिए जाते हैं, जिसकी चाबी सेंटना अपने पास रखता है। और उसी रात सेंटना का मोशन और साउंड कैमरा सिस्टम खराब हो जाता है, जो रिडिक और उसके पेट ने किया होता है। और उसे चेक करने के लिए सेंटना और उसके साथी वहां जाते हैं, लेकिन जॉन उसको बोलता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि रिडिक ने वहां पर जाल बिछाया हो, लेकिन सेंटना उसकी बात नहीं सुनता। जिसके कुछ देर बाद सेंटना के एक आदमी का पैर ट्रैप में फंसने से सेंटना के सामने उसकी मौत हो जाती है और देखते ही देखते दूसरी तरफ सेंटना के एक और आदमी भी मारा जाता है, जिसके पीछे रिडिक का हाथ होता है। और कुछ देर बाद ही वो सेंटना के तीसरे आदमी को अंधेरे में खींचकर ले जाता है, जहां उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे सेंटना भी शॉक हो जाता है और सबके बीच डर फैल जाता है। सेंटना अब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, पर जॉन के साथी अब भी उसके काम में टांग नहीं अड़ाते, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। पर सेंटना जॉन के पास आता है और जॉन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। सेंटना डाल से बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद डाल सेंटना को पीट देती है। इसके बाद जॉन सेंटना से एक डील करता है, जिसमें सेंटना को डाल के अंडर में काम करना होगा और दूसरी बात ये कि उसे रिडिक सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा चाहिए। उसके बाद फिर चाहे तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजबूरन सेंटना को ये डील माननी पड़ती है, पर इन सबसे एक बात समझ आ जाती है कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का अपना एक अलग मकसद है। इसके बाद जॉन और उसके साथी रिडिक को पकड़ने के लिए अपने काम में लग जाते हैं, जहां वो सबसे पहले रिडिक के पेट भेड़िए पर एक गन शूट करके ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिससे उन्हें रिडिक की लोकेशन का पता चल सके, क्योंकि उसका पेट रिडिक के पास ही जाएगा। इसके बाद वो लोग उस पेट भेड़िए का पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद वो एक गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सेंटना का एक आदमी लटका हुआ दिखाई देता है, जो मर चुका था। और तब तक जॉन को रियलाइज हो चुका था कि रिडिक उनका ध्यान भटकाना चाहता था, जो कुछ और ही करने की प्लानिंग बनाए हुए है। जहां दूसरी तरफ रिडिक को भी स्टेशन के पास दिखाया जाता है और स्टेशन तक वापस आने के लिए जॉन निकल जाता है। स्टेशन वापस आने के बाद जॉन और बाकी लोग उस लॉकर को देखते हैं, जिसमें शिप के पावर नोट्स रखे होते हैं, जिस पर फेयर ट्रेड लिखा होता है, जिसे देखकर उन लोगों को शक होता है कि शायद यहाँ पर रिडिक आ चुका है और उसने इस लॉकर को खोला है। पर सेंटना इस बात को मानता नहीं है, क्योंकि पूरे वक्त इस लॉकर की चाबी को सेंटना ने अपने गले में डाला हुआ था। पर सबको लगने लगता है कि शायद रिडिक ने इसमें कोई बम फिट किया है और सेंटना उस लॉकर को चेक करने के लिए डरते डरते खोलने लगता है। पर पावर नोट्स लॉकर में सेफ होते हैं, लेकिन इस बार गलती से वो लोग उस सेफ को खुला ही छोड़ देते हैं और कुछ देर बाद रिडिक बड़ी चालाकी से वहां जाकर उन पावर नोट्स को चुरा ले जाता है।
वो शिप से दूर जाकर उन पावर नोट्स को जमीन में दबा देता है। और जब ये बात जॉन को पता चलता है कि रिडिक ने उन पावर नोट्स को चुरा लिया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मदद के लिए एक और शिप को बुला लेता है, पर तभी वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है। इसके बाद रिडिक उनसे एक रेडियो के जरिए बात करने लगता है जो उसने उनके किसी साथी से चुराया था। जॉन रिडिक से गुस्से में बात करता है, पर तभी रिडिक अपने सारे हथियारों को गिराकर उनके सामने आ जाता है, एकदम निहत्था था उनसे बात करने के लिए। इसके बाद वो बात करते हैं और जॉन सबसे पहले रिडिक से ये सवाल करता है, क्या 10 साल पहले जो विलियम जॉन उस डार्क प्लेनेट पर था जहां उसके साथ तुम भी थे, क्या वो विलियम उस डार्क प्लेनेट पर बच पाया था या नहीं। जॉन ये इसलिए जानना चाहता था क्योंकि जॉन इस विलियम जॉन का फादर होता है। रिडिक उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उसे ये कहता है कि मुझे एक शिप दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें वो नोट्स दे दूंगा। और ये भी कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ बारिश होने तक का समय बचा है। इसके बाद रिडिक वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख सेंटिना उसे पीछे से शूट करने की कोशिश करता है, पर रिडिक का पैट उस पर हमला कर देता है और रिडिक को बचा लेता है। पर तभी डाल रिडिक को बेहोश करने वाली इंजेक्शन से शूट कर देती है। इसके बाद सेंटिना रिडिक के पैट को मारकर रिडिक को बंदी बना लेता है। इसके बाद रिडिक को होश आता है, तब वो खुद को उस स्टेशन में बंधा हुआ पाता है जहां जॉन उसके सामने बैठा होता है और बार बार रिडिक से अपने बेटे विलियम जॉन के बारे में सवाल कर रहा था, जिस पर रिडिक कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि अब जो होने वाला है तुम्हें उससे डरना चाहिए। और वो जॉन के किसी सवाल का जवाब नहीं देता। जॉन उसे सेंटिना के हवाले कर देता है जहां वो रिडिक का सिर काटने ही वाला होता है, पर तभी वहां पर बारिश होने लगती है। इसके बाद वहां बहुत भयानक आवाजें आने लगती हैं जिसे सुनकर सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब सभी क्रिएचर्स जो पानी और जमीन के नीचे रहते थे वो बारिश होने की वजह से बाहर आने लगते हैं, जो बहुत ही जहरीले थे। और देखते ही देखते वो उनके 2 साथियों को मार देते हैं। इसके बाद जॉन समझ जाता है कि उन्हें अब बस रिडिक ही बचा सकता है, क्योंकि नोट्स उसी ने छुपाए हैं और जब तक नोट्स नहीं मिलेंगे वो इस प्लेनेट से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जॉन रिडिक को आजाद करने लगता है, पर सेंटिना उस पर तलवार तान देता है। पर जॉन ने तब तक रिडिक के एक पैर की जंजीर खोल दी थी, जिससे वो सेंटिना को उसके तलवार से ही काटकर मार देता है। जिसके बाद रिडिक जॉन से डील करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराऊंगा और तुम्हें नोट्स दे दूंगा, बदले में तुम मुझे एक शिप दोगे, जिसके लिए जॉन भी मान जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा है। इसके बाद रिडिक, डीएस और जॉन अपने होवर बाइक पर बैठकर उन नोट्स को लेने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में जॉन की बाइक खराब हो जाती है। इसलिए वो रिडिक की बाइक पर बैठकर उसके साथ वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही रिडिक पावर नोट्स को जमीन से निकालने लगता है और वो जॉन को ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि वो खुद की जान बचाने के लिए एक बच्चे की जान लेना चाहता था और इसी बीच एक क्रिएचर्स ने उसकी जान ले ली। पावर नोट्स लेने के बाद सेंटिना का आदमी डीएस पर हमला कर देता है, पर रिडिक उसको मार देता है। पर मरने से पहले डीएस उनकी होवर बाइक को खराब कर देता है, जिसकी वजह से अब उनको स्टेशन तक पैदल ही चलकर जाना होगा। इसके बाद वहाँ कई सारे क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं और वो दोनों उनका अकेले ही सामना करते हैं, जहां वो क्रिएचर्स रिडिक पर हमला कर उसको घायल कर देते हैं। पर तभी जॉन रिडिक के पास आकर उससे वो पावर नोट्स लेकर रिडिक को वहां अकेला छोड़कर चला जाता है, जहां रिडिक अपने चोट पर मिट्टी लगाता है। इसके बाद रिडिक जैसे तैसे करके उन सभी क्रिएचर से अकेला लड़ता है और अपनी जान बचाता है, पर एक बड़ा सा क्रिएचर उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक शिप आ जाती है जो उन सभी क्रिएचर्स पर हमला करने लगता है। ये हमला जॉन कर रहा होता है, जो रिडिक की जान बचा लेता है और वो उन सभी क्रिएचर्स को शिप से फायरिंग करके मारने लगता है, जहाँ वो घायल रिडिक को शिप में ले आते हैं। इसके बाद जॉन अपना प्रॉमिस पूरा करता है, रिडिक को एक शिप देता है। इसके बाद रिडिक शिप को लेकर सीधा उस प्लेनेट पर आ जाता है जहाँ पर क्रोन होता है, जिसने रिडिक को इस प्लेनेट पर छोड़ा था। अब रिडिक उसके सर पर गन रखकर वाको के बारे में पूछता है, क्योंकि रिडिक वाको को मारना चाहता है, पर क्रोन उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद रिडिक उसे मार देता है। इसके बाद क्रोन की वाइफ रिडिक को बताती है कि अब वाको नया लॉर्ड बन चुका है और वो वही सब सुपर नेचुरल शक्तियां हासिल करना चाहता है जो लॉर्ड मार्शल के पास थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।